चलिए आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और ये जो क्लास है आपकी यूपी कांस्टेबल के लिए है। और मैथ में हम लोग इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस तो अभी चालू करेंगे, और इससे पहले हम लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं। और कांस्टेबल क्लास में मैथ के लिए दूसरा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, और इसको पढ़ते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। और बेसिक से पढ़ेंगे, एक अच्छे लेवल तक जाएंगे और क्वेश्चन की भी देखेंगे। तो क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले हम आप लोगों को क्या करेंगे कि इसका बेसिक समझेंगे। सबसे पहले क्या इसका बेसिक समझेंगे, तो भी आपको दिख रहा होगा पीछे। ये पहला जो टॉपिक है आपका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले हम लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक चीज है। तो शुरुआत करते हैं बेसिक चीजों के बारे में। तो प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। पहला तो वीक पॉइंट आप लोग जानते होंगे। तो आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको प्रॉफिट एंड लॉस आपको नहीं पता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या हुआ, तो आपको तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे सारी चीजें बताऊंगा मैं सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन आप जानते हो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, क्रय मूल्य क्या होता है, ये चीज आपको नहीं पता ना, तो तैयारी करने का आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं बता देता हूँ क्या चीज होती है। को मैंने बताया कि जो भी पढ़ेंगे हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट आता है सीपी, दूसरा आता है एसपी, तीसरा आता है प्रॉफिट, और चौथा आता है लॉस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। ये तुम्हारा क्या होता है हिंदी में लाभ, इसको कहते हैं हानि। ये पॉइंट्स हैं आपके। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जिस मूल्य पर हम जिस वस्तु को खरीदते हैं। जैसे मैंने मार्केट से खरीदा 5 रुपए का, ये कितने का, 5 रुपए आ नहीं रहा, 5 रुपए का, ऐसे लेट कर रहा हूँ। तो 5 रुपए खरीदा, तो जिस मूल्य पर मैं इस वस्तु को खरीद रहा हूँ, तो मेरा क्या हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। मैंने क्या किया, ये 5 का खरीदा और मैंने ये 12 रुपए में बेच दिया। 12 रुपए में बेच दिया, तो 12 रुपए जो मूल्य है इसका, वो कैसा कहलाएगा, वो विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो जैसे मैंने बताया, छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है। क्या लिया है, छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है। वो क्या लिया है कि इस वस्तु को मैंने खरीदा 5 रुपए का और बेच दिया 12 रुपए में। क्लियर है ना, कॉस्ट प्राइस पता पड़ गया, सेलिंग प्राइस पता पड़ गया। मैं पता करूं प्रॉफिट कितना होगा भाई, प्रॉफिट कितना होगा, 5 का लिया, 12 में बेचा, तो 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ, 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब कैसे पता पड़ा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य आप घटाओगे, तो 12 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, 7 रुपए। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा, जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं मैं। कोई पॉइंट आपके लिए मैं नहीं जोड़ रहा। क्लियर है ना, चलो ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। ये 7 रुपए का हो गया, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी होगा ना। तो मैं क्या कहता हूं, यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला निकल कर आता है। यहां से क्या, एक फॉर्मूला निकल कर आता है यहां से, कि जब सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य से ज्यादा हो, क्या, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, इस केस में हमेशा प्रॉफिट होता है। इस केस में क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट होता है। क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट होता है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी होगा। और मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट और लॉस जो भी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रय मूल्य पर होते हैं। लाभ होगा तो क्रय मूल्य पर होगा, हानि होगी तो क्रय मूल्य पर होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि यदि मैं प्रॉफिट निकालूंगा, तो ये आ गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगा, प्रॉफिट प्रतिशत निकालूंगा, तो पहले प्रॉफिट रखो अपॉन में सीपी इंटू 100, तो क्या गए, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। दूसरा केस क्या होगा, जब कभी भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है, तो इस केस में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। इस केस में क्या होती है, हमेशा हानि होती है। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है, ये हानि है, तो हानि परसेंट भी होगा। तो क्या होगा, लाभ, लॉस बटे सीपी इंटू 100, लॉस बटे सीपी इंटू 100 हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है भाई, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज क्या होगी, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट समझाने के लिए क्या होगा, कि हमें पता है कि एक होता है एमआरपी। एमआरपी क्या होता है, इसको हम एमआरपी को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, क्या बोलते हैं, अधिकतम
खुदरा मूल्य, इसको हिंदी बोलते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य। एमआरपी क्या होता है, जैसे ये मार्कर है मेरे पास और ये जिस पैकिंग में आया था उस पैकिंग के ऊपर इसका जो मूल्य है वो पड़ा होगा 89 रुपीज, ओनली 89 रुपये एमआरपी पड़ा होगा। तो एमआरपी क्या होगा, जो प्रिंटेड प्राइस होता है, क्या होता है, प्रिंटेड प्राइस। तो इस एमआरपी को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, क्या प्रिंटेड प्राइस कह सकता हूं, क्या प्रिंटेड प्राइस कह सकता हूं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अंकित मूल्य, क्या कहते हैं, अंकित मूल्य भी कहते हैं। प्रिंटेड प्राइस क्या कहते हैं, इसको अंकित मूल्य भी कहते हैं। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि टैग प्राइस देखा होगा आपने, क्या देखा होगा, टैग प्राइस। तो मॉल में आप गए होंगे तो उसमें किसी किसी वस्तु पर टैग प्राइस लिखा होता है। तो टैग प्राइस का मतलब भी एक तरह का अंकित मूल्य भी होता है, प्रिंटेड मूल्य हो कहलाता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारे पास डिस्काउंट। डिस्काउंट आता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं बट्टा, क्या कहते हैं, बट्टा या छूट, क्या कहते हैं, बट्टा या छूट कहते हैं। इसके अंदर एक कंडीशन आती है कि बट्टा एक तरह का लाभ का रूप है, हानि का रूप है। मैं कहता हूं बट्टा एक तरह का एक सिर्फ और सिर्फ एक लाभ होता है। क्या होता है, एक लाभ होता है। दूसरी कंडीशन, जो बट्टा होता है वो किस पर होता है, हमेशा जो डिस्काउंट मिलता है वो आपने देखा होगा एमआरपी मिलता है। किस पे मिलता है, एमआरपी मिलता है। तो मैं कहता हूँ डिस्काउंट ऑन एमआरपी लिख सकता हूँ, क्या डिस्काउंट जो मिलता है सिर्फ और सिर्फ एमआरपी मिलता है। क्लियर है ना। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास में डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट कैसे मिलता है, एमआरपी माइनस का सेलिंग प्राइस। एमआरपी माइनस का सेलिंग प्राइस हो गया, ऐसे डिस्काउंट निकाल सकते हैं। तो डिस्काउंट परसेंट भी होगा, क्या निकालेंगे, डिस्काउंट किस पे होता है, एमआरपी पे होता है, गुणा 100 हो जाएगा। कितना होगा, गुणा 100 हो जाएगा। देखो ये चीज तो रही आपकी बेसिक चीज है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चीज है, इसके अलावा कुछ बेसिक नहीं है। ये भी समझ में ना आए तो फिर आप समझ सकते हो कंप्यूटर में हो या नहीं हो, पता पड़ रहा है ना। तो मैं सबसे छोटा क्वेश्चन लेता हूं इस क्लास का सबसे छोटा क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। इससे छोटा क्वेश्चन नहीं भाई कोई मेरे पास। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर बेकार है, तैयारी करना छोड़ दो भाई। फिर तो कंप्यूटर के रूप में ये सबसे छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 80 रुपए की किसी वस्तु को 100 बेच दिया, सीपी दिया मेरे पास 80 रुपए, एसपी दिया है 100 रुपए। तो क्या होगा, लाभ परसेंटेज पूछा है। तो पहले तो लाभ कितना होगा, घटा दो, 20 का लाभ आ गया। परसेंटेज निकालना है तो लाभ बटे सीपी गुणा 100 हो गया। 20 से कट जाएगा 4 बार, 4 से कटेगा ये 25 बार। इससे छोटा क्वेश्चन नहीं है कोई भी, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन चाहिए है इसको क्लास का। आगे बढ़े, जैसे जैसे क्लास को बढ़ाते जाएंगे और उसी प्रकार से हम लोग लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे। क्योंकि क्लास में जो स्टूडेंट आता है वो सभी तरह का आता है, वीक भी है, होशियार भी है, इसका स्ट्रॉन्ग मैथ भी होता है। तो क्या करेंगे, सबका लेवल एक तक लेके चलेंगे। अभी क्या दिया हुआ है, 450 रुपए की वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है। इससे पहले मैं कुछ समझा रहा हूं, वो समझो। क्या पूछा है, वस्तु बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य पूछा होगा, कितने में बेची जाए। अच्छा ये पूछा है कितने में बेची जाए, ठीक है। तो क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। तो क्या करेंगे, 450 की वस्तु है, 10 का लाभ हो रहा है, तो 100 में जोड़ के लिखेंगे। 110 बट्टे 100 हो गया, इससे कट गया 2 जीरो से, काटो 5, 5 और 4 9 और 4, कितना हो गया, 495 रुपये हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पैटर्न जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है ना। कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 500 रुपए की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, 500 रुपए की वस्तु है, 5% हानि पर बेचा जा रहा है, तो 100 में से 5 घटा दो, इतना बच जाएगा। इससे काट देंगे 5 बार, 5 इंटू करेंगे, 5 इंटू 5 25 होता है, 5 में 45, 40 और 47, तो 475 रुपये। इसका क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा 475 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो क्वेश्चन कर लेना, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। किसी को कोई भी कैसा भी डाउट हो तो। समझ में आ रहा है,
कैसा भी डाउट हो किसी को तो कमेंट कर देना, मैं क्वेश्चन बता दूंगा। क्या बोला है, 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, समझो पहले इसको। तो मैं क्या कहता हूँ, क्रय मूल्य पूछा है क्या, बस तो क्रय मूल्य क्या होगा, ये नहीं है, यहाँ पे 6 नहीं है। अरे एक मिनट, ये यहाँ पे क्या है, ये 6 कुछ नहीं है, ये लिख गया ऐसे। तो क्रय मूल्य पूछा है। अच्छा मैं ये कर सकता हूँ क्या, क्रय मूल्य को मैं 100 मान लूँ, लाभ दिया मेरे पास 20%, और मैंने बताया जो विक्रय मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस का प्रॉफिट। ये मेरे पास 100 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, मतलब 120% क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। जब क्रय मूल्य नहीं दिया गया है तो इसको मैं 100 मान लेता हूँ, और प्रॉफिट दिया 20, तो 100 में 20 जोड़ने के बाद 120 जो निकल कर आ रहा है, क्या वो आपका एसपी बन सकता है कि नहीं, विक्रय मूल्य बन सकता है ना। तो मैं 120% की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, 600 के बराबर। ये कट के मेरे 5 के बराबर, 1% की वैल्यू मेरे पास 5 हो गई, और 100% की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 500 रुपये हो गई, कितनी आ गई। और जो 100% की वैल्यू होती है वो क्या होती है, क्रय मूल्य की वैल्यू होती है। क्या होती है, वो क्रय मूल्य की वैल्यू होती है। ऐसे कर लोगे आप लोग क्वेश्चन, होशियार तो हो ही आप लोग। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं अगला वाला क्या दिया हुआ है। और एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन अब ठीक है, अब ठीक है। किसी वस्तु को 480 में बेचने पर 20 की हानि होती है। मैंने बताया जब आपकी हानि दे रखी है कितनी, 20% की, और क्रय मूल्य मान लो अपना कितना, 100 मान लो। विक्रय मूल्य कैसे कितना दिया है, 480। यहाँ विक्रय मूल्य कैसे बनेगा, 100 में से 20 घटाओ, 80% की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 480 रुपए। तो लाभ कमा रहा है, कमाएंगे बाद में, पहले क्रय मूल्य निकाल लो इसका। 8 से कटेंगे 6 बार, 1% की वैल्यू मेरे पास 6, तो 100% की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 600 हो गई। और ये क्या आ गया आपका, ये क्रय मूल्य आ गया। कितना आ गया, क्रय मूल्य आ गया 600। 30 का लाभ कमाना है भाई, क्रय मूल्य पर तो कमाओगे 30 का लाभ, कमाओगे कि नहीं कमाओगे, सही कह रहा हूँ ना। 6 गुणा 13, 13 से कितना होता है 78। पहाड़ का याद होना बहुत जरूरी है, यदि आपको कैलकुलेशन करनी है तो मल्टीपल जो पहाड़े हैं वो आपको याद होना बहुत जरूरी है। पहाड़ याद नहीं होंगे तो उंगलियों पे आप लोग गणना करते रहना, फिर उंगलियों पर करते रहना, कोई मतलब नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, मैं तो जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट कर देना, बता देना, मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा। थोड़ा मैं स्पीड कम ही कर लेता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है। अभी क्या दिया है, किसी वस्तु को 375 रुपये बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो मैंने क्या किया, जब मैंने प्रॉफिट कह दिया 25% का और क्रय मूल्य मान लिया 100, तो प्रॉफिट और 100 यानी कि 125% की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 375, क्योंकि 125 बन गया विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना दिया है 375। तो 125 से मैं इसको काटूंगा तो कटेगा 3 बार, 1% की वैल्यू निकल गए 3, और 100% की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आएगी, ये 100 है, कितनी आएगी मेरे पास, ये 300 निकल कर आएगा। 300 क्या आ गया मेरे पास, क्रय मूल्य आ गया सीपी। अब 20% की हानि कह रहा है, क्या कह रहा है 20% की हानि, तो 100 में से 20 घटाओ, इसका निकाल दो 80%, कितना, इसका निकाल देंगे 80%, कितना बढ़ेगा, ये वस्तु बेचेगी कितने में, 240 रुपए में। ये आपका निकल कर आ गया एसपी, क्या निकल कर आ गया, ये आपका निकल कर आ गया एसपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाई क्लास को शुरुआत से लास्ट से देखा करो, मजा आएगा पढ़ने में। क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, शुरुआत में आपको छोटा लेवल रहता है, फिर क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देता हूं मैं। पूरी क्लास नहीं देखोगे कोई भी आपको फायदा होगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, राम 500 की कोई वस्तु श्याम को 20% लाभ पर बेच देता है। मतलब किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, एक मिनट रुको डिस्टर्ब हो गया क्वेश्चन। एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना दिया हुआ है, 500 रुपये दिया हुआ है, कितना दिया है 500 रुपये दिया हुआ है। 20% का लाभ कमाता है, 120/100 हो गया। उसके बाद में श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेच देता है। लाभ होता है तो 100 में जोड़ कर लिखते हैं। मोहन का क्रय मूल्य 2 जीरो कट गया,
इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 पंजे 60 होता है, 12 पंजे 60 गुणा 11, 11 छिंग 66 होता है। कितना आ गया? इसका जो क्रय मूल्य है किसका? मोहन का। मोहन को ये पड़ी कितने में? 660 रुपए में। कितने में? 660 रुपए में पड़ी। किसको? मोहन को। कोई डाउट? तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो गया। चलो भाई, क्या कहता है क्वेश्चन? राम कोई वस्तु 20% के लाभ पर श्याम को, मतलब राम का क्रय मूल्य पूछा है, तो राम का क्रय मूल्य आपको राम मान लो, ठीक है। ये 20% लाभ पर बेचता है, उसके बाद 10% के लाभ पर बेचता है, उसके बाद मोहन को बेच देता है। मोहन का क्रय मूल्य 660 रुपए है, मतलब मोहन को जो मूल्य मिल रहा है ना, वो मिल रहा है 660 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, ये पूरा मूल्य दिया हुआ है, काट लो। 2 जीरो से 2 जीरो, अब 11 से कट गए 6 बार, और 6 से कट गए 2 बार, 2 से कट गया ये कितने बार? 50 बार। कहीं गड़बड़ी हो गई है? ये जीरो बचा है, ये जीरो बचा है ना, काटा नहीं है, तो 0 गुणा 50, तो जीरो मतलब 10, 10 गुणा 50, तो मेरे हिसाब से क्या है ये इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना आना चाहिए मेरे पास? 500 आना चाहिए। कितना चाहिए? 500। मैंने 11 6 बार काट दिया, 60 आना चाहिए था यहाँ पे। कितना? 60 आना चाहिए था, और 60 से कटेगा 10 बार, 6 से कटेगा 2 बार। अब ठीक है, क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन। सर एक बार टाइम देखिए ना, वो कितना हो रहा क्लास के लिए। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी क्या दिया क्वेश्चन के अंदर? ये कह रहा है 5 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदकर आधा प्लॉट 10% लाभ पर, तो ये क्या कह रहा है? 5 लाख का कोई प्लॉट है, कितने का? 5 लाख का कोई प्लॉट है, जिसमें से आधा वो 10% लाभ पर बेचता है, तो मतलब 2.5 लाख की कीमत का जो प्लॉट है, इसको 10% लाभ पर बेचता है। ये क्या हो गया? इसको वो 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। उसका शेष आधे को 15% लाभ पर, मतलब शेष जो बचा 2.5 लाख रुपए का प्लॉट, इसको वो 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है। इसके बाद में करते कैलकुलेशन, कट गया 1 2 3, 1 2 3, 11 का करना मल्टीपल, कितना होगा ये? 5 5 और 2 7, और ये 2 हो जाएगा, 2,75,000। इसको हम काटेंगे 15% लाभ पर, ठीक है। 2 जीरो हो गया मेरे पास, 25 पंजे 125 हो गया, मेरे पास आ गया 12, 25 से 25 12 कितना हो गया? 37, हासिल 3, 25 से 25 होती कितना होता है? 28। कितना हो गया? 2,87,500। कितना आ गया? 2,87,500। क्या कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो मैं आपको बता दूं, टोटल जो सीपी था वो तो था 5 लाख रुपए, ये तो था मेरे पास भाई। 5 लाख का प्लॉट था, उसने उसको 2 भागों में बांटा, एक को 10% के लाभ पर, एक को 15% के लाभ पर। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 1 2 जोड़ लिया। इसके बाद 0 5 हो गया, 5 और 7 12, 8 और 7 15 और 1 16, उसको 2 2 4 और 1 5, कितना हो गया? ये 5 लाख है। ये कितना हो गया? 5 लाख 62,500, 5,62,500। तो मेरे को क्या हुआ? 62,500 रुपए का लाभ हुआ है। किस पर हुआ है? इस 5 लाख पर। हो गया? परसेंटेज निकालना है मुझे, प्रतिशत। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके बाद 5 से 10 बार, और 5 से ये 125 बार। तो पॉइंट लगा दो यहाँ पे, 12.5% का मेरे को क्या होगा? लाभ कहलाएगा। 12% 5% का लाभ होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट तो नहीं है? हो तो आप लोग कमेंट करो, एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ क्लास का। अच्छा, अगला टाइम हो गया क्या? तो ये वाला जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट में कराएंगे, और आप लोग कमेंट करके बताया करो, कोई दिक्कत तो नहीं क्लास में, मैं स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, और उम्मीद करता हूँ तो अच्छे समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और लिंक को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट किया करो। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।